प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, आज कलीसिया संत जेरोम का पर्व मना रही है, जो एक पुरोहित, एक भिक्षु और कलीसिया के एक धर्मगुरु थे, जिनका पूरा जीवन एक ही जुनून से प्रेरित था, ईश्वर के वचन को सभी के लिए सुलभ बनाना। उन्हें सबसे ज्यादा पवित्र शास्त्रों का लैटिन में अनुवाद करने और उनकी इस प्रसिद्ध उक्ति के लिए याद किया जाता है, पवित्र शास्त्र की अज्ञानता मसीह की अज्ञानता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? अक्सर बाइबल पढ़ने के बजाय हम अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाते हैं। हमारे सामने आने वाले पहले शब्द सुसमाचार से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम स्टोरीज, यूट्यूब रील्स या टिकटॉक वीडियो से होते हैं। यही हमारी सच्चाई है। फिर भी यह हमारा अवसर भी है। संत जेरोम के इस पर्व पर प्रभु हमें अपने मिशन को एक नए आयाम, डिजिटल दुनिया में ले जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जेरोम के समय में बाइबल ऐसी भाषाओं में बंद थी जिन्हें केवल विद्वान ही पढ़ सकते थे। मसीह के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने अथक परिश्रम किया ताकि आम लोग अपनी भाषा में ईश्वर के वचन को सुन सकें। आज हमारी आम भाषा डिजिटल है। लगभग 5 अरब लोग सोशल मीडिया पर हैं। अगर जेरोम ने कभी रोमन साम्राज्य के बाजारों में वचन पहुंचाया था, तो हमें भी उसे इंटरनेट के बाजारों में लाना होगा। सवाल यह नहीं है कि क्या ईश्वर सोशल मीडिया के जरिए बोल सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम खुद को वहां उनके संदेशवाहक बनने देंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। हमारे युग में उस दुनिया में वह डिजिटल दुनिया भी शामिल है जहां अनगिनत आत्माएं अपना दिन बिताती हैं। हमें सिर्फ स्क्रॉल करके पढ़ने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें रचना और साझा करने के लिए बुलाया गया है। पोस्ट की गई हर आयत, रिकॉर्ड किया गया हर विचार, ऑनलाइन लिखा गया हर प्रोत्साहन भरा शब्द किसी के दिल में बोया गया बीज बन सकता है। और यह जटिल होना जरूरी नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन की शुरुआत पवित्र शास्त्र के एक श्लोक को एक साधारण विचार के साथ पोस्ट करके करते हैं कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। या रोजाना सुसमाचार पर 1 मिनट का चिंतन रिकॉर्ड करते हुए, नाश्ते पर किसी दोस्त से स्वाभाविक रूप से बात करते हुए। कल्पना कीजिए कि आप कहानियां सुविधा का इस्तेमाल करके पूछते हैं, आज किस श्लोक ने आपको प्रोत्साहित किया? या दोस्तों को एक साझा ऑनलाइन बाइबल पठन योजना में आमंत्रित करना जहां आप साथ मिलकर प्रार्थना और जांच कर सकें। ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन परमेश्वर छोटे बीजों से बड़ी फसल उगाता है। अब मुझे पता है कि हम में से कुछ लोग हिचकिचाते हैं। हम खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हैं या न्याय किए जाने से डर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि हमें धर्मशास्त्र का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। लेकिन याद रखें, जेरोम ने खुद भी पवित्र शास्त्र से जूझा था, अक्सर आंसुओं के साथ। परमेश्वर पूर्णता नहीं, बल्कि प्रामाणिकता मांगता है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो आप कह सकते हैं, चलो मिलकर खोजते हैं। पोस्ट करने से पहले प्रार्थना करें और बाकी काम आत्मा पर छोड़ दें। साथ ही हमें डिजिटल दुनिया के खतरों के बारे में ईमानदार होना चाहिए। जेरोम अक्सर उन विकर्षणों के बारे में चेतावनी देते थे जो परमेश्वर की आवाज को दबा देते हैं। और आज वह शोर पहले से कहीं ज्यादा तेज है। लगातार स्क्रॉल करने से हमारी शांति छिन जाती है, वही जमीन जहां परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ता है। सोशल मीडिया हमें मसीह के प्रेम के बजाय लाइक और कमेंट से अपनी कीमत आंकने के लिए प्रेरित करता है। झूठ ऑनलाइन तेजी से फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे जेरोम के समय में विधर्म फैला था। और कई लोग लत या अलगाव में फंस जाते हैं, अपने परिवारों, अपने समुदायों, यहाँ तक कि ईश्वर से भी सच्चा संपर्क खो देते हैं। डिजिटल दुनिया तटस्थ नहीं है। यह या तो पोषण दे सकती है या जहर,
यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए हमें खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या मैं प्रार्थना करने से ज्यादा स्क्रॉल करने में समय बिताता हूँ? क्या मैं सुसमाचार से ज्यादा एल्गोरिदम से प्रभावित होता हूँ? संत जेरोम हमें अनुशासन की ओर, पवित्र शास्त्र को अपने जीवन के केंद्र में रखने का आह्वान करते हैं। और जेरोम हमें एक और सबक सिखाते हैं। अपनी प्रतिभा के बावजूद वे तीखे जुबान वाले, यहाँ तक कि लड़ाकू भी हो सकते थे। ऑनलाइन उसी जाल में फंसना आसान है, बहस करना, निंदा करना या शर्मिंदा करना। लेकिन मसीह हमें बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि दया दिखाने के लिए कहते हैं। जब हम ऑनलाइन पवित्र शास्त्र साझा करते हैं, तो आइए हम इसे धैर्य और दया के साथ करें, ऐसे हृदय से जो विजय से ज्यादा मिलमिलाप चाहता हो। परमेश्वर का वचन दूसरों को कुचलने का हथियार नहीं है, यह एक खिड़की है जो उन्हें परमेश्वर के प्रेम के लिए खोलती है। सही समय पर एक श्लोक साझा करने की शांत शक्ति को कभी कम मत आंकिए। एक अकेला दिल सुकून पा सकता है, एक शंकालु आत्मा सत्य की झलक पा सकती है, एक साधक आपके प्रतिबिंब पर ठोकर खा सकता है और मसीह की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। जेरोम के अनुवाद ने सदियों से ईसाई धर्म को आकार दिया है। एक छोटे लेकिन वास्तविक तरीके से आपकी डिजिटल गवाही आज आत्माओं को आकार दे सकती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, संत जेरोम के इस पर्व पर आइए हम न केवल उनके कार्य की प्रशंसा करें, बल्कि उसे जारी रखें। इस सप्ताह एक मंच चुनें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, और इसका उपयोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए करें। प्रार्थना के साथ पोस्ट करें, दिल से बोलें और करुणा के साथ जुड़े। ऐसा करके आप संत जेरोम की विरासत का सम्मान करते हैं और आज की आम भाषा में स्वयं मसीह को आपके माध्यम से बोलने देते हैं। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें साहसी डिजिटल शिष्य बनने का साहस, स्पष्टता के साथ उनके वचन की घोषणा करने की बुद्धि तथा हमारे प्रभु मसीह के नाम पर ऑनलाइन और ऑफलाइन हर पड़ोसी की सेवा करने का प्रेम प्रदान करें। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive.spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.